दोस्तों, आज हम भारत की सबसे लोकप्रिय घूमने वाली जगह के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ऊटी। यहाँ पर 7 दिन का खर्चा कितना होगा, साथ ही ऊटी के बेस्ट रेस्टोरेंट्स और होटल्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि शादीशुदा जोड़ों की पहली पसंद क्यों है ऊटी। ऊटी में सबसे ज्यादा लोग अपना हनीमून मनाने जाते हैं। यहाँ जाने पर आपको शादीशुदा जोड़े खूब दिखाई देंगे। वैसे तो ऊटी में बहुत से होटल्स हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। चाहो तो आप घर बैठे ही रूम भी बुक करवा सकते हैं। नीलगिरी कंफर्ट हिल, आयो हनी हट, इन सभी होटल्स में सबसे कम बजट में होटल्स बुक कर सकते हैं और ये सभी बेस्ट सर्विस देते हैं। ये सारे के सारे होटल्स ऊटी की सबसे बेहतरीन रुकने की जगहों में से एक हैं। काफी सारे युवा ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता देखने पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस तरह की लड़कियों की तलाश में भी यहाँ पर जाते हैं। वैसे यहाँ पर ऐसी सड़क और गली है ही नहीं, और तो और यहाँ की पुलिस भी इन सब हरकतों पर कड़ी नजर रखती है। तमिलनाडु एयरपोर्ट से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऊटी। अगर ऊटी की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की आबादी 1,33,000 के आसपास है। ऊटी के लोग बगाड़ा भाषा बोलते हैं। ऊटी में चाय के बागान बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ से पूरे भारत में चाय की पत्ती भेजी जाती है। अगर आपके पास घूमने के लिए गाइड है तो आप सिर्फ 2 दिन में ही ऊटी के बेस्ट पिकनिक स्पॉट पर घूम सकते हैं। ऊटी का तिब्बतिया मार्केट यहाँ आने वालों के लिए शॉपिंग की बेस्ट जगह है। इसके अलावा जिन्हें बार्स में मौज मस्ती करना पसंद है, वो भी यहाँ पर खूब मौज मस्ती उड़ा सकते हैं, क्योंकि ऊटी में बार्स की कोई कमी नहीं है। इस छोटे से हिल स्टेशन पर 15 से 20 बार्स मौजूद हैं। अगर आप ऑनलाइन होटल्स में रूम बुक करवाते हैं तो महज 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये में किफ़ायती होटल्स मिल जाते हैं। यदि आप ऊटी पहुंचने के बाद रूम बुक करवाते हैं तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ पर 200 से 300 रुपये में एकदम लजीज खाना मिलता है। ऊटी गाइड रूम का किराया और खाना पीना लेकर 3 से 4 दिन के लगभग 8 से 9,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। अगर आप पीने के शौकीन हैं तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा। ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक शानदार हिल स्टेशन है। ऊटी का पुराना नाम उदगामंडलम और ऊटा कमांडू है। पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर भारत के दक्षिण में स्थित है। इस हिल स्टेशन में लाखों टूरिस्ट हर साल विजिट करने आते हैं। जिन्हें प्रकृति से प्रेम है, उनके लिए भी यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह के जीव आपको खुश कर देंगे। ऊटी गर्मियों के दिनों में घूमने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये जगह कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय हुआ करती थी। ऊटी भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जिसे पहाड़ियों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहाँ की ठंडी हवा में बिताया समय लोग कभी नहीं भूल पाते। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पर्वत पर बसा है ऊटी। ऊटी भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गर्मियों से बचने के लिए ऊटी बेस्ट जगह है। भारत में जहां गर्मियों के मौसम में दूसरे राज्यों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता है, वहीं ऊटी में तापमान लगभग 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। जैसे ही आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ ब्रिटिश लोगों का प्रभाव रह चुका है। कला, इमारतें और घरों की बनावट का तरीका, सभी तरह की चीजें ब्रिटिश काल से मिलती जुलती हैं। यहाँ के अधिकतम लोगों की आय टूरिज्म से ही होती है। अंग्रेज इस जगह से इतने खुश हुए थे कि उन्होंने ऊटी का नाम क्वीन ऑफ हिल स्टेशन ही रख दिया था। दोस्तों, जब भारत में ही घूमने के लिए इतनी सुंदर जगह है तो विदेश क्यों जाना। और फिर विदेश जाने में पासपोर्ट, वीजा और ढेर सारे पैसे भी खर्च करने होते हैं, लेकिन बेहद ही कम खर्च में ऊटी जैसा मजा शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये ऊटी की वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।